अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 13 में वैल्यूज़ ऑफ आर देखेंगे हम इन डिफरेंट यूनिट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया बाय यूजिंग 3 लॉज। ठीक, अब यहाँ पर हम आर जो होता है दैट इज डिपेंड ऑन द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक, जैसा कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन निकाली थी PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, इस इक्वेशन में अगर हमको कोई भी तीन वैल्यूज मालूम है, तीन वैल्यूज मालूम है तो चौथी हम मालूम कर सकते हैं। ये टोटल 5 वैल्यूज है, 5 वेरिएबल्स। यहाँ पर R जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, तीन वैल्यू मालूम है तो चौथी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको STP कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए R की वैल्यूज देखेंगे। पहली जो R की वैल्यू है R इन SI यूनिट, उसको हम लेंगे इन जूल। जूल यूनिट में हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ R कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग SI यूनिट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक, प्रेशर जो कि हम केल्विन में प्रेशर जो कि हम पास्कल में लेते हैं, वॉल्यूम जो कि हम लीटर में लेते हैं, और टेम्परेचर जो कि केल्विन में लेते हैं। ठीक, तो हम इसी को मेज़र करेंगे। ठीक, प्रेशर P इज मेजर इन पास्कल, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इन केल्विन। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर इसको रीअरेंज करते हैं हम R इज इक्वल टू, देखेंगे R को यहीं पर रखना है आपको। PV है, N और R नीचे आ जाएंगे, N और T नीचे आ जाएंगे, PV डिवाइडेड बाय N अपॉन T। इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया। देयरफॉर R इज इक्वल टू, अब हमको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेना है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है प्रेशर, इनटू वॉल्यूम मैंने बताया था इससे पहले, आपको लेना है 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, N की वैल्यू हमेशा 1 मोल लेना है फॉर आइडियल गैस, मल्टीप्लाई टेम्परेचर हमको लेना है केल्विन में 273.15 केल्विन। इज दैट क्लियर? इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आती है 8.314 जूल, ये नीचे है केल्विन तो पर केल्विन पर मोल। ठीक, मोल की जो यूनिट लेंगे हम MOL लेंगे, सिर्फ ई नहीं लगाना है, पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये हमको सिंपल सा एक इक्वेशन मिल गई और सिंपल सा हमको वैल्यू मिल गई। इसको आप किलो जूल में भी ले सकते हो। देन R इज इक्वल टू 8.314 किलो जूल, और किलो जूल के लिए हमको इनको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब हम लेते हैं R की वैल्यू, सेकंड है R इन लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर। अभी हमने जूल में लिया था, अब लीटर एटमॉस्फेयर में लेंगे। ठीक, इफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर, ठीक, प्रेशर को लेंगे एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लेंगे हम लीटर में, और या फिर डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, या फिर टेम्परेचर को सेम केल्विन में लेना है एट STP कंडीशन। तो R इज इक्वल टू, प्रेशर लेंगे हम 1 ATM इंटू वॉल्यूम होगा 22.414 लीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, मल्टीप्लाई टेम्परेचर वही रखना है 273.15 केल्विन। ठीक, तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे 0.0821 लीटर पर मोल पर केल्विन, बराबर पर केल्विन पर मोल। ठीक, या फिर लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी लेते हैं, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल।
दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ आर और सेकंड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, थर्ड लेंगे इन कैलोरीज, आर इन कैलोरीज। ओके, अब हमको यहाँ पर सबसे पहले एक रिलेशन देखेंगे। 1 कैलोरी होता है बराबर, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स के बराबर होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हमने जूल की वैल्यू निकाली है, उसको जूल की वैल्यू है, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू, ऊपर की वैल्यू लिखेंगे हम 8.314 जूल, इसको हम डिवाइड करते हैं 4.184 से, इसकी वैल्यू आती है 1.987। ठीक, ये नियरली इक्वल होगी 2 के, तो इसको लिया जाता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक, दिस आर द वैल्यू इन कैलोरी। आइडियल गैस इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे इसके प्रॉब्लम, तो यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन आता है। ठीक, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। चौथा देखेंगे कन्वर्जन, एक्सप्रेशन इन मोलार मास। ठीक, और 3 यूनिट का कन्वर्जन है। अब यहाँ पर हम एक टेबल के जरिए इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर P पहले कॉलम में, दूसरे में लेंगे हम वॉल्यूम V। ठीक, तीसरे कॉलम में लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक, N। इस तरह चौथे कॉलम में हम लेंगे टेम्परेचर इन केल्विन, एंड लास्ट में हम उसकी गैस कांस्टेंट निकालेंगे, गैस कांस्टेंट दैट मीन्स R की वैल्यू R। ठीक, सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर। प्रेशर अगर हम पास्कल में लेते हैं, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया, तो वॉल्यूम उस वक्त होता है मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स मोल में होंगे, टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो R की वैल्यू आती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट किया। इसको हम समराइज कर रहे हैं। ठीक, सेकंड हम लेते हैं प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर सेम है, केल्विन एंड मोल। द वैल्यू इज 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। राइट, तीसरी वैल्यू हमने ली एट ATM, वॉल्यूम इज लीटर, मोल तो हम लेंगे 1 मोल, टेम्परेचर इन केल्विन, इसकी वैल्यू आती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये आपको टेबल बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 148 पर, उसमें भी आप उसकी समरी देख सकते हो। ठीक है, आगे हम जो है एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास देखेंगे एंड कंबाइंड गैस लॉ इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।